नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया पर। अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आ रही है। वो तीनों के तीनों बड़ी खबरें आपको बताएंगे। दरअसल खबर यह है कि कांग्रेस और शिवसेना में फूट पड़ गई है और क्या भाजपा के साथ फिर हो जाएगा गठबंधन। और भाजपा लगा रही है महाविकास आघाड़ी गठबंधन के ऊपर आरोप। ये किस बात का आरोप है और जनता के सामने सिंपैथी क्यों पाना चाहती है भाजपा, और आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरें जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र से आ रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा तो जरूर ही देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके तीनों बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर महाविकास आघाड़ी सरकार में फंड को लेकर है। आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत ने ठाकरे सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके विभाग को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई विकास की योजनाएं अधर में लटकी हुई है। विशेषकर बिजली विभाग, शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी के सभी विभाग कांग्रेस के पास है और इसीलिए कांग्रेस कहना चाहती है कि जो कांग्रेस के पास है उनको पैकेज जो फंड है जो नहीं दिया जा रहा है वही परिवहन विभाग को दिया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके बीच में लड़ाई हो सकती थी और घमासान छिड़ सकता था। लेकिन इस बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार से किसी भी प्रकार से नाराज नहीं है। हमें पता है कि इस महामारी की वजह से राजस्व में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से सभी मंत्रियों को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना हो या फिर एनसीपी, हमारे किसी के साथ कोई भी नाराजगी नहीं है। इसके बाद थोराट ने कहा कि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार लगातार पैसे दिए जा रही है, पैसे उनके हाथ से जाते जा रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का फंड आ नहीं रहा है और इसी वजह से सभी मंत्रियों तक और सभी विभागों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कहा गया है बाला साहेब थोराट द्वारा। इससे पहले हमने बताया कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने क्या कहा था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि बाकी विभागों के पास पैसा पहुंच रहा है, लेकिन जो उनके पास और जो कांग्रेस के पास विभाग है उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। हम बात कर रहे हैं फंड की जो पहुंच नहीं रहा है, ऐसा कांग्रेस के पास, ऐसा नितिन राउत ने कहा था। लेकिन बाद में हालातों को संभालते हुए बाला साहेब थोराट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना शिवसेना को फंड जा रहा है उतना हमें भी आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बात थी कि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, लगातार फंड जा ही रहे, ऐसा कहा गया बाला साहेब थोराट द्वारा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती है, लेकिन ऐसे में उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके बाद से ही राज ठाकरे और बीजेपी के फडणवीस ने उनके ऊपर धावा बोल दिया है। फडणवीस ने कहा है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ नहीं कर सकती और ये बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत भी नहीं दे सकती, ऐसा कहा गया फडणवीस द्वारा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, गुरुवार को एक मंत्रिमंडल में बैठक हुई थी और बैठक में एक बहस भी हुई थी और आपको बता दें जिससे माहौल यह तक बन गया था कि कांग्रेस बनाम शिवसेना और एनसीपी हो गया था।
बहस के दौरान किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह कहते हुए कांग्रेस को शांत कर दिया कि इस बारे में वे खुद ऊर्जा मंत्री से अलग से बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली के बिलों में आम आदमी को राहत देने के लिए उन्होंने 8 बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। विपक्ष के आक्रामक रुख के बाद सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में माना कि कोरोना काल के दौरान जिनके बिल ज्यादा आए हैं उन्हें राहत देने की आवश्यकता है। सीधी शब्दों में अगर बात करें तो आपको बता दें, बीजेपी और एमएनएस चाहती है कि लोगों का जो बिल है वो माफ किया जाए और या फिर राहत दी जाए, ऐसा कहा गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कांग्रेस ने बार बार कहा है कि हमने प्रस्ताव भेजा और कांग्रेस ने प्रस्ताव गिनाए भी। कांग्रेस ने कहा कि हमने सरकार के पास 8 बार प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन लगातार सरकार ने उन्हें नकार दिया है। लगातार उनके बात पर गौर नहीं किया जा रहा है, लगातार कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद मामला यह तक हो गया कि शिवसेना एनसीपी एक साथ हो गए, कांग्रेस विरोध में हो गई, बहस छिड़ गई। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा मंत्री से खुद बात करेंगे और ऊर्जा मंत्री से बात करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। बिजली बिल उपभोक्ताओं का बिल माफ करना चाहिए, राहत देनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष का दबाव है और हमें भी यही लगता है कि इस महामारी काल में लोगों का बिल ज्यादा आ गया होगा और उन्हें थोड़ी राहत देनी पड़ेगी, यानी कि महाराष्ट्र वालों के लिए थोड़ी सी राहत भरी बात भी हो सकती है। यानी कि वर्तमान सरकार बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर ला सकती है, क्योंकि आपको बता दें, राज ठाकरे और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस द्वारा, यानी कि कह सकते हैं कि विपक्ष द्वारा लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत दे, या तो माफ कर दे या फिर थोड़ी सी राहत दे, ताकि लोगों को इस महामारी से वापस बाहर निकलने में काफी फायदा हो। वहीं आपको बता दें, अगर सरकार की, तो जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस ने कहा है कि हमने 8 बार प्रस्ताव भेज दिया है सरकार को बिजली बिल माफी को लेकर, लेकिन सरकार इसके ऊपर अपना कमेंट, अपना बयान नहीं दे रही है और लगातार ऐसी वजह से सरकार को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, क्योंकि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। वहीं ये जो विपक्ष है वो चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को राहत मिले। तो इस प्रकार से यह एक बड़ी खबर थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि शिवसेना के साथ बिना गठबंधन किए चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि दोनों की राहें अलग अलग। क्या वापस सरकार बना पाएगी? और ऐसे में क्या बीएमसी से मुख्यमंत्री की सीट पर भी ये टूट हो सकती है? और क्या होगा अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर फूट पड़ जाए? तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।